हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएलएड वाली यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएलएड, डीएलएड, बीएड, सीटेट, डीएसएसबी या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लैंग्वेज एक्विजिशन को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि डेफिनेशन क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन की, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है के, एग्जाम्पल्स क्या क्या होता है, टाइप्स क्या क्या होता है लैंग्वेज एक्विजिशन के, स्टेजेस क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है, थ्योरीज क्या क्या है और इम्पोर्टेंस क्या क्या है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेन और नोटबुक ले लीजिए और मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले जो हम इसमें समझेंगे वो समझेंगे इसकी डेफिनेशन। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है वो नेचुरल प्रोसेस जिसके थ्रू एक इंसान लैंग्वेज को समझना, बोलना, पढ़ना और लिखना क्या है, सीखता है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है लैंग्वेज एक्विजिशन जिसमें इंसान समझना, बोलना, पढ़ना और क्या लिखना सीखता है। ये प्रोसेस क्या है, जन्म से ले के साथ ही शुरू हो जाती है और पूरी लाइफ क्या है चलती रहती है। मीन्स क्या है, जब हमारा बर्थ होता है तो हम सीखना ये सब शुरू कर देते हैं और ये पूरी लाइफ टाइम हमारे क्या है चलता ही रहता है। समझो इसको एग्जाम्पल के थ्रू, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तब उसे किसी ग्रामर बुक के क्लासरूम की क्या है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, टीचर्स और सोसाइटी के लोगों को क्या है सुनता है, उनके साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और इसी इंटरेक्शन के थ्रू लैंग्वेज क्या है वो बच्चा एक्वायर करता है। इस प्रोसेस में बच्चा लैंग्वेज के साउंड्स, वर्ड्स, ग्रामर, मीनिंग्स और लैंग्वेज के रूल्स को ग्रेजुअली क्या है समझते हैं। एक बात याद रखिएगा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने की है वो है लैंग्वेज एक्विजिशन और रोट लर्निंग क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या दोनों अलग चीज़ें हैं? एक तो हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन और रोट लर्निंग क्या है, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीज़ें। रोट लर्निंग क्या होता है? रोट लर्निंग में हम किसी चीज़ को रटते हैं, लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है नेचुरली होती है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें रट्टा मारते हैं और इसको क्या करते हैं नेचुरली हम सीखते हैं। समझो बच्चा अपनी फर्स्ट लैंग्वेज ग्रामर पढ़कर नहीं सीखता, ये आपको पता है। बच्चा जब छोटा होगा तो क्या फर्स्ट लैंग्वेज जो हमने सीखेगा वो ग्रामर पढ़कर सीखेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो लैंग्वेज को सुनता है, ऑब्जर्व करता है और डेली कम्युनिकेशन के थ्रू उसे यूज़ करना शुरू करता है। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे कि एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है, एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। मान लीजिए एक बेबी बार बार अपनी मम्मी को वाटर बोलते हुए सुनता है। एक बेबी है, अपनी मम्मी को क्या सुनता है, वाटर बोलते हुए सुनता है। शुरू में उसे सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, शुरू में वो क्या करता है, सिर्फ आवाज़ सुनता है। थोड़े समय बाद उसे समझ आता है कि वाटर का मतलब पानी होता है। उसके बाद वो खुद वाटर बोलना क्या है शुरू कर देता है। बच्चा क्या है खुद वाटर बोलना शुरू कर देगा। और जब बच्चा क्या है स्कूल जाने के बाद वही वर्ड पढ़ना और लिखना भी क्या करता है, सीखता है। जन्म से लेकर वर्ड को बोलने और पढ़ने लिखने तक पूरे प्रोसेस ही क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाता है। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है लैंग्वेज एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब इसके लिए किसी फॉर्मल टीचिंग की क्या है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। बच्चा नेचुरली लोगों के साथ इंटरेक्ट करके लैंग्वेज सीखता है। जैसे घर में पेरेंट्स हिंदी बोलते हैं तो बच्चा भी हिंदी बोलना शुरू कर देता है। तो लैंग्वेज का है एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर क्या है, यूनिवर्सल है। लैंग्वेज एक्विजिशन यूनिवर्सल है। दुनिया का हर हेल्दी चाइल्ड लैंग्वेज एक्वायर कर लेता है, चाहे वो इंडिया में हो, जापान में हो, अमेरिका में हो, कहीं का भी बच्चा हो वो लैंग्वेज क्या है एक्वायर कर लेता है। लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन लैंग्वेज एक्वायर करने की एबिलिटी क्या है सबके पास होती है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ग्रेजुअल डेवलपमेंट।
लैंग्वेज एक ही दिन में नहीं आती। सबसे पहले बेबी सिर्फ रोता है, फिर साउंड्स निकालता है, उसके बाद सिंगल वर्ड बोलना क्या है शुरू कर देता है, फिर 2 वर्ड्स को जोड़ता है और धीरे धीरे कंप्लीट सेंटेंसेस बोलना शुरू करता है। यानी लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप क्या है डेवलप होती है। फिर क्या है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज लर्निंग कभी कम्प्लीटली स्टॉप क्या है नहीं होती। हम बचपन से लेकर अडल्टहुड और ओल्ड एज तक नए वर्ड्स और नए एक्सपीरियंस सीखते रहते हैं, इसलिए लैंग्वेज एक्विजिशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट है सोशल प्रोसेस। लैंग्वेज सीखने के लिए सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स, सिबलिंग्स, टीचर, फ्रेंड्स और सोसाइटी सब लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या करते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी लैंग्वेज अच्छी डेवलप होगी, इसलिए वो क्या है एक सोशल प्रोसेस है। फिर है क्रिएटिव प्रोसेस। चिल्ड्रन सिर्फ सुनी हुई लाइन्स रिपीट नहीं करते, वो क्या करते हैं खुद नए सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। इसी वजह से बच्चों हम कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन को क्रिएटिव प्रोसेस भी क्या है कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है रूल गवर्न। एक बात याद रखना, बच्चे जब क्या है ग्रामर फॉर्मली नहीं पढ़ते, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रामर के रूल्स को क्या है समझने लगते हैं, जैसे सिंगुलर, प्लूरल या टेंस का यूज़ करना है ना, या जेंडर चेंज, ये सब क्या धीरे धीरे मतलब सीखते हैं। तो ये क्या है एक नेचुरली डेवलप होता है, ठीक है। फिर है इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। लैंग्वेज जीन्स की वजह से नहीं आती और सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से नहीं होती, दोनों मिलकर लैंग्वेज एक्विजिशन को क्या करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तरफ चाइल्ड की बायोलॉजिकल एबिलिटी होती है और दूसरी तरफ उसका एनवायरनमेंट होता है, इसलिए कहता है लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब इसके हम देखेंगे बच्चों कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है इसका वो है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकंड टाइप है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन के 2 टाइप होते हैं बच्चों। जो पहला टाइप है वो है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकंड टाइप है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है बच्चा अपनी मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज को एक्वायर करता है। ये बर्थ से क्या है शुरू हो जाती है। जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो किससे शुरू हो जाती है, बर्थ से शुरू हो जाती है। इसमें फॉर्मल टीचिंग की ज़रूरत क्या है बिल्कुल भी नहीं होती। बच्चा सुनता है, ऑब्जर्व करता है और लोगों से बात करके लैंग्वेज क्या है सीखता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो बच्चों अगर एक बच्चा इंडिया में हिंदी स्पीकिंग फैमिली में पैदा होता है तो वो नेचुरली हिंदी सीख लेगा। इसी को क्या कहेंगे फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इसे कहते हैं। अब सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, जब फर्स्ट लैंग्वेज ऑलरेडी एक्वायर हो चुकी होती है और उसके बाद कोई दूसरी लैंग्वेज सीखी जाती है तब उसे सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है कहते हैं। ये स्कूल, कोचिंग या किसी और एनवायरनमेंट में हो सकती है। इसमें एज, मोटिवेशन, एक्सपोजर और टीचिंग मेथड्स का बहुत ही बड़ा क्या होता है रोल होता है किसमें सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। एक एग्जांपल के थ्रू समझे, एक हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट स्कूल में इंग्लिश सीखता है तो ये क्या है, ये सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का एक एग्जांपल। अब देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के स्टेजेस क्या क्या है, कैसे कौन कौन सी स्टेजेस में होता है। जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, जो कहाँ से कहाँ तक के बच्चों में होते हैं, मीन्स कौन से एज ग्रुप के बच्चे में होते हैं, बर्थ से लेकर 12 मंथ्स के बीच में। इस स्टेज में बेबी लैंग्वेज यूज़ क्या है नहीं करता। इस स्टेज में बच्चा क्या है क्राई करता है, कूइंग साउंड निकालता है, बैबलिंग करता है जैसे बाबा, मामा, दादा, ये ऐसे साउंड निकालता है। पेरेंट्स की वॉइस को पहचानना इस स्टेज में बच्चा क्या कर देता है शुरू कर देता है। जेस्चर और फेशियल एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करता है इस स्टेज में बच्चा क्या है कम्युनिकेट करता है। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है लैंग्वेज एक्विजिशन की। नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेज है वो है 1 वर्ड स्टेज, जो कि होती है 12 मंथ से लेकर 18 मंथ्स के बच्चों के बीच में। इस स्टेज में चाइल्ड एक एक वर्ड बोलता है, लेकिन एक वर्ड ही पूरे बात को एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मामा, जब बच्चा मामा बोलता है मतलब उसको मम्मी चाहिए, तो और जब बच्चा बोलता है मिल्क मतलब उसको
दूध पीना है। और बच्चा जब बोलता है बॉल तो मतलब उसको बॉल चाहिए। जैसे बच्चे से मिल्क बोलकर ये बता देता है कि उसे क्या चाहिए, दूध चाहिए। तो ये क्या है, वन वर्ड स्टेज है लैंग्वेज एक्विजिशन की। फिर जो थर्ड स्टेज है वो है टू वर्ड स्टेज, जो कि होती है 18 मंथ से लेकर 24 मंथ्स के बच्चों के बीच में। अब चाइल्ड इस स्टेज में दो वर्ड्स को कंबाइन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बच्चा बोलता है वांट मिल्क, मीन्स क्या चाहिए बच्चे को, दूध चाहिए, दूध पीना, उसको भूख लगी है। पापा का मतलब पापा इधर आओ, है ना। ये सिंपल कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इनका क्या है, मीनिंग बिल्कुल ही क्लियर होता है। ये है लैंग्वेज एक्विजिशन की थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज है टेलीग्राफिक स्टेज, जो कि 2 से लेकर 3 इयर्स के बच्चों के बीच में होती है। इस स्टेज में चाइल्ड छोटे छोटे सेंटेंस बोलता है, ग्रामर वर्ड जैसे इज, द, आर को छोड़ देता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बेबी ईट फूड, मतलब बेबी ने खाना खा लिया। डॉग रनिंग, मतलब क्या है, डॉग क्या है, भाग रहा है। मीनिंग समझ आ जाता है, लेकिन ग्रामर कंप्लीट नहीं होता इस स्टेज में। नेक्स्ट है मल्टी वर्ड स्टेज, जो कि होती है 3 से 5 इयर्स के बच्चों के बीच में। अब इस स्टेज में वोकेबुलरी बहुत ही फास्ट इंक्रीज हो जाती है बच्चों के अंदर। चाइल्ड लॉन्गर और ग्रामेटिकल बेटर सेंटेंस क्या है बोलता है। इस स्टेज में बच्चे बहुत क्वेश्चंस क्या है पूछने लगते हैं, जैसे वाई, व्हाट इज़ दिस, हाउ। इस स्टेज में क्या है, बच्चा पूछने लगता है और बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ करने लगता है। ये है लैंग्वेज एक्विजिशन की 5th स्टेज। नेक्स्ट जो इसकी स्टेज है वो है स्कूल एज स्टेज, जो कि होती है 5 इयर्स से मतलब आगे जो चलते जाए। जब स्कूल जाने के बाद रीडिंग और राइटिंग क्या है बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है ना। वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों इम्प्रूव होते हैं इस स्टेज में, ठीक है। और इस स्टेज में चाइल्ड क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कन्वर्जेशन को क्या है समझने लगता है। इसमें बच्चा और डिटेल में क्या है समझने लगता है लैंग्वेज को। तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन की क्या आती है 6th स्टेज। आई होप आपको इसके टाइप्स और स्टेजेस बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है वो है फोनोलॉजी। एक चीज़ याद रखना, लैंग्वेज को एक्वायर करने के 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मतलब लैंग्वेज के साउंड्स को सीखना, ठीक है। फिर है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी का मतलब होता है वर्ड्स का फॉर्मेशन, जैसे प्ले, प्लेड। ये सब आपने अपने फर्स्ट ईयर में नेचर ऑफ लैंग्वेज के सब्जेक्ट में पढ़ रखा होगा। आई होप आपको तो उससे कनेक्ट करके आप अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर से रिलेटेड होता है। जैसे करेक्ट सेंटेंस क्या है, शी इज रीडिंग अ बुक। ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है ना। और इनकरेक्ट क्या सेंटेंस होगा, रीडिंग शी बुक। ये क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। सिंटैक्स हमें सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर क्या है बताता है। नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है वो है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब वर्ड्स और सेंटेंस का मीनिंग को समझना। जैसे चाइल्ड समझता है कि एप्पल क्या है, एक फ्रूट है, तो वो क्या है, ये सिमेंटिक्स है, इसमें हम मीनिंग को समझते हैं। नेक्स्ट है प्रेगामेटिक्स। प्रेगामेटिक्स का मतलब है सोशल सिचुएशन में लैंग्वेज का सही यूज़ करना। जैसे किसी की हेल्प मिलने पर हम क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो ये क्या है, प्रेगामेटिक्स। टीचर से पोलाइटली बात करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का यूज़ करना ही क्या होता है, प्रेगामेटिक्स कहलाता है। अब फैक्टर्स देखते हैं इसके लैंग्वेज एक्विजिशन के, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज एक्विजिशन क्या क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन को कई फैक्टर क्या है इन्फ्लुएंस करता है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ब्रेन डेवलपमेंट, जेनेटिक एबिलिटी, हेयरिंग एबिलिटी। अगर हेयरिंग और में प्रॉब्लम हो तो लैंग्वेज इफेक्ट क्या है हो सकती है। मींस अगर बच्चे का ब्रेन ही अच्छे से डेवलप ना हो तो क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है लैंग्वेज एक्वायर करने। हेयरिंग एबिलिटी अच्छे ना हो तो क्या बच्चे के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है ना।
जेनेटिक एबिलिटी ना हो तो उसके वजह से भी इफ़ेक्ट कर सकती है लैंग्वेज एक्विजिशन, मीन्स लैंग्वेज बच्चा एक्वायर नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो जो फर्स्ट फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस करता है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट है कॉग्निटिव फैक्टर। कॉग्निटिव फैक्टर में जैसे इंटेलिजेंस, मेमोरी, अटेंशन, थिंकिंग स्किल, ये सब लैंग्वेज को समझने और यूज़ करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर ये सब अच्छे से नहीं होगी बच्चे के अंदर तो क्या है, बच्चा लैंग्वेज को अच्छे तरीके से एक्वायर नहीं कर पाएगा। थर्ड जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो करता है सोशल फैक्टर्स। पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन, फैमिली एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स और पेयर ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन, जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा उतनी लैंग्वेज डेवलपमेंट बेटर होगी। तो सोशल फैक्टर भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है लैंग्वेज एक्विजिशन में। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे लैंग्वेज एक्सपोजर, स्कूल एनवायरनमेंट, बुक्स, टेलीविज़न, मीडिया, ये सब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट को क्या है, इम्प्रूव करते हैं। ये भी लैंग्वेज एक्विजिशन को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अगर ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होगी तो बच्चा अच्छे से लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है इमोशनल फैक्टर। इमोशनल फैक्टर में जैसे बच्चे के अंदर मोटिवेशन ना मिली, कॉन्फिडेंस ना हो, पॉजिटिव रेनफोर्स ना मिले, जब अगर ये सब चीज़ें बच्चे को नहीं मिली तो वो क्या है, लैंग्वेज अच्छे से एक्वायर नहीं कर पाएगा। लेकिन जब चाइल्ड को इंकरेज किया जाता है तो वो कॉन्फिडेंटली क्या है, लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। इसलिए अगर ये सारे फैक्टर्स जितने भी हैं, ये सारे फैक्टर्स अगर बच्चे के अच्छे होंगे तो क्या है, बच्चा अच्छी तरह से लैंग्वेज को एक्वायर कर पाएगा। लेकिन अगर ये अच्छे नहीं होंगे तो बच्चे को क्या है, प्रॉब्लम आ सकती है लैंग्वेज एक्वायर करने में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज़ है लैंग्वेज एक्विजिशन में पढ़ने की ज़रूरत। ये थ्योरीज़ आप डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, है ना। फर्स्ट जो थ्योरी जो इफ़ेक्ट करती है, या कहूँ मेजर जो थ्योरीज़ है लैंग्वेज एक्विजिशन की, वो है बिहेवियरिस्ट थ्योरी, जो कि किसने दिया, B.F. स्किनर ने। स्किनर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज इमिटेशन, रिपीटेशन और रेनफोर्समेंट के थ्रू क्या है, सीखी जाती है। चाइल्ड पेरेंट्स की बात कॉपी करता है, सही बोलने पर क्या है, प्रेस मिलता है। इसे रेनफोर्समेंट से लैंग्वेज क्या है, इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है इनेटिस्ट थ्योरी, जो कि इनेटिस्ट थ्योरी जो कि किसने दी है, नोम चॉम्स्की ने दी है। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी लेकर ही क्या होता है, पैदा होता है। उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD का कॉन्सेप्ट भी इसी में दिया है। ये ब्रेन का एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो लैंग्वेज को एक्वायर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि है जीन पियाजे ने दी थी। इसमें पियाजे कहते हैं कि लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक साथ ही क्या होता है, डेवलप होता है। सबसे पहले थिंकिंग डेवलप होती है, उसके बाद लैंग्वेज डेवलप होती है, यानी लैंग्वेज कॉग्निशन पर क्या है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो थ्योरी है मेजर वो है सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, जो कि लीव वाइगोट्स्की एंड जेरोम ब्यूरन ने दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सोशल इंटरेक्शन के थ्रू क्या होती है, डेवलप होती है। पेरेंट्स और टीचर्स चाइल्ड को गाइड करते हैं। इसमें कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्या होता है, मेन सोर्स होता है। अब देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के इम्पोर्टेंस क्या क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, डेवलप करती है। लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लैंग्वेज एक्विजिशन क्या करती है, सपोर्ट करती है। सोशल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है लैंग्वेज एक्विजिशन। एकेडमिक सक्सेस में क्या करती है, हेल्प करती है। एकेडमिक सक्सेस अगर चाहिए तो उसमें क्या है, हेल्प करती है लैंग्वेज एक्विजिशन। थॉट्स और इमोशन को एक्सप्रेस करने में क्या करती है, हेल्प करती है लैंग्वेज एक्विजिशन। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज एक्विजिशन। और कल्चरल आइडेंटिटी और अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करता है लैंग्वेज एक्विजिशन। आई होप आपको इसके मेजर थ्योरीज भी अच्छी तरह से समझ आए होंगे, इम्पोर्टेंस भी समझ आए होंगे। अब मैं आपको इन सब चीज़ों को कंक्लूड करके बताती हूँ। तो जो आज हमने डिटेल में समझा कि लैंग्वेज एक्विजिशन होती क्या है,
हमने डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप, स्टेजेस, कंपोनेंट, फैक्टर, मेजर थ्योरीज, इम्पोर्टेंस, हमने इसमें क्या है सब चीज़ देखा। एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और इंटरैक्टिव प्रोसेस है, जिसके थ्रू एक इंसान जन्म से लैंग्वेज को क्या है समझना और उसे यूज़ करना क्या है सीखता है। इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। और भी इसके मेजर थ्योरी जैसे बीएफकेनर की थ्योरी, चॉम्स्की, पियाजे और वाइगोट्स्की ने इस प्रोसेस को क्या है अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या है एक्सप्लेन किया। और टीचर के लिए लैंग्वेज एक्विजिशन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस नॉलेज की हेल्प से वो चिल्ड्रन के लिए एक सपोर्टिव और इफ़ेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।